लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो आज हम शुरू करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो लिखो डिफरेंशिएशन, लिखना शुरू करो। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो पहले जानेंगे, उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। डिफरेंशिएट करना मतलब क्या, उसका डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है उसका डेरिवेटिव निकालना। लेकिन डेरिवेटिव निकालने से पहले इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है ये तो जानेंगे, है ना। ओके, अच्छा बेटे देखो, इंग्लिश में दो वर्ड आप सुने होंगे, एक है एक्सप्लिसिट, दूसरा है उसका अपोजिट इम्प्लिसिट। ये वर्ड कभी अगर आप कोई अगर हॉलीवुड मूवी देखे होगे तो कभी कभी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वर्ड सुने होंगे, है ना। देखो बेटे, एक्सप्लिसिट, सपोज मैं अगर बोलूँगा कि सपोज मैं अगर कोई चीज़ को डायरेक्टली बोल देता हूँ, है ना, देन दैट इज एक्सप्लिसिट। अगर डायरेक्टली बोल दिया, है ना, पूरा मुंह में बोल दिया, दैट इज एक्सप्लिसिट। लेकिन कोई चीज़ को अगर मतलब ऐसे बोला कि घुमा फिरा के अंदर अंदर छुपा के बोला, है ना, मतलब इम्प्लिसिटली, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, है ना, अंदर अंदर छुप के वो मेरा मैसेज आ रहा है। मेरा बात समझ रहे हो। अगर किसी चीज़ को मैं अगर डायरेक्टली बोल देता हूँ दैट इज एक्सप्लिसिट, लेकिन वो चीज़ को अगर इनडायरेक्टली बोलता हूँ, इनडायरेक्टली छुपा के, मैसेज को अंदर छुपा के बोल रहा हूँ, है ना, ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि पूरा पूरा ऑब्वियस ना हो, है ना। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ऑब्वियस, है ना। इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्टली कोई चीज़ को कहना। तो यहाँ पर फंक्शन में एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का क्या काम वो देखते हैं, है ना। ओके, देखो बेटे, मैं अभी आपके लिए दो फंक्शन के दो इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। एक इक्वेशन चलो लिखते हैं। सपोज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है y क्या होता है। y होता है आउटपुट, है ना। y होता है f ऑफ x जो होता है। y इज व्हाट, f ऑफ x, राइट। y इज f ऑफ x, आउटपुट, राइट। y इज आउटपुट और f ऑफ x इज योर इनपुट, राइट। तो हम हमेशा क्या करते हैं, आउटपुट को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट, राइट। आउटपुट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इनपुट। y x के टर्म में एक्सप्रेस होता है ना। ओके, तो ये वाला जो इक्वेशन दिया है हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मैं आराम से इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। मैं अगर y को RHS में ले आऊँगा और 4 को इस तरफ ले आऊँगा तो आपको पता चल रहा है इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। अगर माइनस वाई RHS में आ जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। ओके, तो जैसे यस कि सर। यस, तो जैसे कि बेटे आप देख सकते हो यहाँ पर आई कैन डायरेक्टली एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। मैं यहाँ पर y को इन टर्म्स ऑफ x बड़े इजीली एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, Here y is equal to f of x is equal to x minus 4. I can easily express y in terms of x here. Okay, so here this f of x or y, whatever, y or f of x are the same. Okay, here they are called explicit function. Here it is called, this is explicit function. Explicit function मतलब here y has been directly expressed in terms of x, पूरा अच्छे से एक्सप्रेस हुआ है, दैट इज कॉल्ड यहाँ पर y हमारा क्या है बेटे, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन अभी मैं एक फंक्शन आपको लिख के दिखाऊंगा जहाँ पर आप y को इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्टली एक्सप्रेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये वाला एक एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल ले जाते हैं। क्या दे रखा है बेटे, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटे, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है y इज योर आउटपुट एंड x इज योर इनपुट, राइट। y इज योर आउटपुट ऑलवेज, x इज योर इनपुट। ओके, y इज इक्वल टू f ऑफ x, दैट इज योर आउटपुट। यू सी here you cannot express y in terms of x easily. आप y को x के टर्म में easily express नहीं कर पाओगे। it will be very difficult and sometimes impossible. Okay, sometimes extremely difficult, sometimes impossible.
देखो आप कोशिश करो, क्या इसको y को इन टर्म्स ऑफ x आप एक्सप्रेस कर पाओगे? ज़रा कोशिश करो, कोई कर पाएगा? बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत डिफ़िकल्ट। देखो कैसे करोगे इसको, यहाँ पर यहाँ से अगर लेते तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2x प्लस 3y। लेकिन इसके अंदर तो y आ गया ना, इसके अंदर तो y आ गया। हाँ, मेरा मतलब है आपको y को इन टर्म्स ऑफ x में एक्सप्रेस करना है। लेकिन यहाँ पर आप बोल दोगे सर y इज इक्वल टू दिस, अरे इसमें y आ गया, कहाँ तुमने y को x के टर्म में एक्सप्रेस की हो? हियर यू हैव एक्सप्रेस्ड y इन टर्म्स ऑफ x एंड y। मैं बोल रहा हूँ यू हैव टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ ओनली x। आउटपुट को ओनली इनपुट के टर्म में एक्सप्रेस करना है, लेकिन नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कर दिए थे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। अरे जिसमें खाली x माइनस 4, यहाँ पर कोई y का नामो निशान नहीं, सारे के सारे x ही है। ओके, गॉट इट? सो सच फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। सच फंक्शंस आर कॉल्ड व्हाट? इम्प्लिसिट फंक्शन। सो हियर y is your function, right? y is your function, y is your function, y is f of x, y is your function, and here y is an implicit function because here y is implicitly expressed in terms of x। यहाँ पर y को x के टर्म में एक्सप्रेस तो किया गया है, बट इनडायरेक्टली किया गया है, इनडायरेक्टली अंदर छुपा के पूरा मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे में किया गया है। आई होप यू गॉट इट। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे उसका डेरिवेटिव हम निकालें, ठीक है? ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ एंड वी विल मूव ऑन। गॉट इट? यस सर। ओके, 1 second guys, 1 second. Okay, so how to differentiate implicit functions, let's see. okay, तो डायरेक्टली हम एग्जाम्पल लेके ही करेंगे, ठीक है? डायरेक्टली हम करेंगे एग्जाम्पल लेके, और बहुत इजी है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। दैट इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, हमें उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? ओके, अच्छा ये वाला फंक्शन जरा बेटा देखो, ये वाला जो फंक्शन दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर फंक्शन आपका y है ना, y इज ए फंक्शन, राइट? y इज ऑलवेज फंक्शन आउटपुट। तो यहाँ पर आप आराम से y को एक्सप्रेस कर पाओगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। दिस इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, यहाँ पर एक्सप्लिसिट, बराबर समझ रहे हो? यहाँ पर एक्सप्लिसिट, y इज एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा आसान है। लेकिन ये जो फंक्शन दे रखा है आप देख लो, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इक्वेशन दे रखा है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस, साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, फाइंड dy बाई डी एक्स। y हमारा फंक्शन है और हमें y का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है। तो बेटे हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालेंगे। बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालेंगे। बराबर समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, यस सर। ओके, अब बेटे देखो मैंने जैसे कि आपको बताया, कौन अभी ज्वाइन किया? सर। हाँ सर मु सर। सर मैं फोन में चार्ज नहीं है, पीसी रे कुछ। ओके, हाँ। अब हमें बस क्या करना है, देखो बेटे मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है? सम ऑफ द इंडिविजुअल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी, राइट? डेरिवेटिव ऑफ जी। तो यहाँ पर बस क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू, बेटे कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो याद होना चाहिए आपको। व्हाट इज इट? माइनस श्रुति, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। वेरी गुड, माइनस साइन एक्स। गॉट इट? हमने क्या किया यहाँ पर? ओके, अब बेटे देखो, हाँ ओके,
वेरी गुड, एक सेकेंड। हाँ, इसको भी छूना नहीं है, ये dy बाई डी एक्स ऐसे रखो, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स से निकालना है ना, dy बाई डी एक्स निकालना। बस बेटे देखो यहाँ पर जो लिखा है ना, ये यहाँ पर हम चेन रूल डालेंगे, चेन रूल। और वो चेन रूल मैं आपको सेपरेटली पहले यहाँ पर वो चेन रूल क्या है समझा देता हूँ। हमें क्या निकालना है बेटे, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बेटे देखो साइन वाई का साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। बस तो ये हो गया पहले तो कॉस वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव है ना, फिर वाई का डेरिवेटिव। चेन रूल, चेन रूल देखो, बाहर से अंदर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मेरा देखो बात देखो, देख लो। सपोज आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई। थोड़ी देर के लिए आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आप एक काम करो, लेट, है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई गलत है बेटा, चेन रूल इसको बोलते हैं, डेरिवेटिव, ओके, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये फॉर्मूला मालूम है, मैंने बताया था। यस सर। डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या होता है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, चेन रूल। ओके, यस सर। ओके, जिनको नहीं समझ में आया पूछ लो, गॉट इट। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। चिन्मयी हेलो, जी सर। समझ में आया? यस सर। मोना, मोना, ओके, चलो मोनो नाइन चल ओके बेटे। अब हम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले जाएंगे तो क्या होगा, वन प्लस कॉस वाई, राइट, माइनस साइन एक्स। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कॉस वाई डिवाइड बाई वन प्लस कॉस वाई। गॉट इट? यस सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। और बहुत सारे क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? यस सर, लिख लो। ओके, हाँ, ओके, तो बेटे देखो, ओके, सपोज आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ, सपोज आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ टैन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। एक्चुअली हम एक ही स्टेप में कर देते हैं, लेकिन भी अंदर अंदर हम करते क्या है एक्चुअली हम टैन वाई का डेरिवेटिव पहले विथ रेस्पेक्ट टू वाई निकालते हैं, फिर इनटू डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। देखो वही का वही आ जाएगा आपका, देख लो। तो ये टैन वाई का डेरिवेटिव, हाँ बस, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये चेन रूल हुआ, पहले आप टैन का डेरिवेटिव निकालो, पहले आप टैन का डेरिवेटिव, टैन का डेरिवेटिव खत्म हुआ, उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन है वाई का डेरिवेटिव निकालो, बस खत्म हुआ। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, है ना। ओके, आगे चलते हैं। बहुत एक्चुअली व्हाइट बोर्ड बहुत हैंग हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नहीं, पहला क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। हाँ बेटे देखो, हियर ये जो मेरा फंक्शन दे रखा है, इसको मैं अगर चाहूँगा तो y को इन टर्म्स ऑफ x आराम से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। दिस इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, आराम से कर सकता हूँ, बिकॉज 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x बाई 3x डिवाइड बाई। लेकिन हम ऐसा यहाँ पर नहीं करेंगे। जैसा इक्वेशन आपको दिया है बस उसके साथ छेड़खानी मत करो, कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरीली मत बनाओ। जैसा दिया है बस वैसे करना। दोनों साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पर
डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव एंड राइट हैंड का डेरिवेटिव। भाई लेफ्ट राइट दोनों इक्वल है ना, तो लेफ्ट का डेरिवेटिव राइट का डेरिवेटिव सेम आएगा ना ऑब्वियसली। लेफ्ट राइट दोनों Yes. इक्वल है तो लेफ्ट का डेरिवेटिव राइट का डेरिवेटिव बराबर आएगा ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3y इज इक्वल टू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x? cos x. cos x। ओके, cos x। ओके, अरे ये साई मेरा आईपैड का क्या हुआ? सर आईपैड का क्या हुआ मेरा? सर लॉकडाउन चल रहा है। अरे लॉकडाउन खत्म हो कब से अमेजोन डिलीवरी दे रहा है हैं? यस सर। तेरा 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 मेरे लॉकडाउन, तू आईपैड ऑर्डर किया था जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से अभी तक लॉकडाउन तेरा खत्म नहीं हुआ हैं? ओके, हाँ देखो बेटे, ये कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेरीवेटिव ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स, 2 इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बेटे देखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमें 1 मालूम है, हमेशा याद रखो बेटे। डेरिवेटिव ऑफ अरे है इतना क्या ये हैंग हो रहा है, 1 सेकेंड गाइज। डेरिवेटिव, अरे हाँ बस, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है बेटे, 1 होता है ना, याद रखो। तो उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ के एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, ये के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव तो 1 है तो के हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं ये? यस सर। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 राइट, और डेरिवेटिव ऑफ 3y विथ रेस्पेक्ट वैसे बेटे 3 बाहर निकाल दो, 3 बाहर निकाल दो और अंदर क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स। मेरे बात समझ रहे हो, इज इक्वल टू Yes, sir. कॉस एक्स। ओके, यस सर। फिर बेटे 3 dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos x minus 2 बस। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, cos cos x x minus 2 माइनस divided 2 by बाई 3 3 है ना। हाँ, अब देखो अगर आप ऐसा करते कि मतलब पूरा उसको एक्सप्रेस करके y को इन टर्म्स ऑफ करते, बड़ा परेशानी आपको बड़ा परेशान होना पड़ता आपको, बहुत तकलीफ उठाना पड़ता। तो जैसे दे रखा है वैसे ही हमें इक्वेशन को उसका डेरिवेटिव दोनों तरफ LHS RHS में लेके करना है। टेक द स्क्रीनशॉट, डन। हेलो, yes sir अरे डन, yes sir ओके। अरे बाकी कुछ नहीं बोल रहे हो कि? अरे ओके ओके, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। वही करेंगे, लेफ्ट राइट दोनों पे डेरिवेटिव लेंगे, है ना। डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3y, ठीक है, प्लस इक्वल टू है ना, इक्वल टू एक सेकेंड बेटे, साइन का हेलो, सर। डेरिवेटिव, हाँ यस, सर प्रीति नहीं आएगा सर, उसका डाटा पूरा खत्म हो गया सर। चलो ठीक है। देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस है ना, तो ये हो Cos, गया yes, कॉस वाई यस सर। इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू Derivative एक्स, है ना। चेन रूल, पहले साइन का yes डेरिवेटिव sir उसके बाद वाई का डेरिवेटिव, है ना। ओके, साइन का डेरिवेटिव कॉस, गॉट इट। ओके, yes sir अब देखो क्या हो गया, ये 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, खाली 2 अभी बताया था, kx का Yes, डेरिवेटिव k है। Okay. और ये 3 बार निकाल दो, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो चलो एक काम करो, सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड में ले आओ, 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2। मेरा बात समझ रहे हो? yes sir ओके, अब बेटे अब बेटे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले जाओ, लेने से क्या होगा, 3 माइनस कॉस वाई
इज इक्वल टू -2, है ना। बस तो खाली dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -2/3 माइनस कॉस वाई। 3 minus cos y. अभी अगर ऊपर -2 को 2 कर दें, ऊपर नीचे -1 Cos मल्टीप्लाई y कर minus दें, तो नीचे उलट जाएगा, cos y -3 हो जाएगा बेटे। माइनस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस है ना, उलट जाएगा, बस रिवर्स हो गया। तो आंसर आपका आ गया dy बाई डी एक्स। Yes, sir. ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अरे मजा आ रहा है कि नहीं, क्या बोरिंग लग रहा है? नहीं सर, मजा आ रहा है. नहीं सर, मजा रहा ओके, जब बोरिंग लगेगा बोलोगे, मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, बातचीत थोड़ा कर लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, इरेज कर लेता हूँ, इरेज करूँ इसको? Yes, sir. हाँ, यस सर। ओके इजी है सर ये। हाँ बस अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है बेटे, देखो 1 2 हो गया, 3 ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। क्या दे रखा है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना, ठीक है बेटे। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर राइट हैंड का डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमेशा याद रखो, आपको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हो, है ना, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये अबे सर क्या हो जाएगा बताइए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे कॉस का डेरिवेटिव क्या है, साइन, Sin. माइनस सॉरी माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई, फिर उसके बाद y है ना, उसके बाद y है, तो dy बाई डी एक्स, उसके बाद y है ना, y फंक्शन, तो dy बाई डी एक्स। गॉट इट? ओके Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। ठीक है। ओके यस सर। हाँ, सो नाउ दिस इज बेटे ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, मैंने A बताया हो था, a जाएगा। कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, है ना। Yes. डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज a प्लस, बेटे यहाँ पर आप b को बाहर निकाल दो थोड़ी देर के लिए, बाहर निकाल देने के बाद हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई, ठीक है। ओके, अब बेटे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है ना। ओके, अब बेटे देखो, जो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको निकालना है, थोड़ी देर के लिए उसको एक्स स्क्वायर समझ लो ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। बस, 2x. तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y। यस सर। फिर y का डेरिवेटिव, चेन रूल है ना, x. यस सर। फिर y का डेरिवेटिव, आप y को एक समझे, है ना। मैं बोला था आपको कि थोड़ी देर के लिए y को एक समझ लो, थोड़ी देर के लिए y को एक समझ लो, तो ये हो गया। फिर जिसको आप एक समझे तो उसका भी डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स। मेरा बात समझ रहे हो, चेन रूल। Yes, sir. बस Yes, sir. बस, फिर यहाँ पर माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जिनको नहीं ये समझ उधर में आ चला रहा है जाएगा। प्लीज़ पूछ लो, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। सो अब सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह एक साइड में कर लो। देखो 2by dy बाई डी एक्स प्लस इस तरफ आ जाएगा तो साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, राइट। ये उस तरफ ले गया माइनस ए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले आओ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए डिवाइडेड बाई Minus 2by Yes, प्लस, sir. ठीक है। ओके, आगे चले। Yes, sir. ओके ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. डन। Yes, sir. ओके, हाँ बस। अब बेटे ज़रा प्रैक्टिस कर लो। सपोज आपको मैं दे रखा हूँ डेरिवेटिव ऑफ सपोज आपको दे रखा हूँ डेरिवेटिव ऑफ y टू दी पावर 5, है ना। तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू वाई टू दी पावर 4, Yes, sir. है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स COBD. इंटू डी वाई, Yes, sir. है ना। पहले y टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव निकालना है ना, फिर y का डेरिवेटिव, है ना। y टू दी पावर, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, पहले
y टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं। अंदर एक्चुअली अंदर में हम यही कर रहे हैं। अंदर में पहले y टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं, फिर उसके साथ dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक ही बात है, दिस इज द सेम एज दिस। और देखो dy, अगर y टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y आप निकालोगे, आपको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4। बस यहाँ पर x के जगह y लिखा है। डेरिवेटिव ऑफ y टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, 5 इंटू वाई टू दी पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ये स्टेप को हम ओमिट करके डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है बताओ। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, है ना। हाँ, मुझे ज़रा पढ़ के बताओगे क्या दे रखा है। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस y। यस, एक्स वाई, एक सेकेंड, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर y स्क्वायर, yes sir, इज इक्वल टू 10x प्लस y। टेन एक्स प्लस वाई। y हाँ, टेन एक्स प्लस वाई, यस, वही करेंगे। बोथ LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स प्लस वाई। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई, है ना। गॉट इट। yes sir, वन सेकंड Yes, guys, sir. वन सेकंड। बस ओके। तो अभी देखो यहाँ पर जो यहाँ पर असली खेल शुरू होता है बेटा। देखो यहाँ पर ये वाला टर्म, ये वाला में यहाँ पर ना डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। देखो यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव कर रहे हैं आप। एक्स वाई का डेरिवेटिव है ना, एक्स एक फंक्शन वाई एक फंक्शन, उन दोनों का डेरिवेटिव निकाल, मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? ओके बेटे, जैसे कि आप याद करो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, सपोज u भी दोनों x का फंक्शन है, u भी आर टू फंक्शंस ऑफ x एंड हम डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, u डैश v प्लस u v डैश, है ना। मतलब पहला मतलब ऐसे सोच लो, v इंटू पहला फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस u इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, यही हम करते हैं, है ना। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो आपको दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, बेटे एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और नॉट। भाई एक्स भी एक्स का एक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना। तो एक्स इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स, दोनों का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हक तरीका। ओके तो क्या करेंगे अभी यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, बहुत, थोड़ा क्या बहुत हैंग हो रहा है। मतलब कौन क्या हैंग हो रहा है पता है, वो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड हैंग हो रहा है। yes sir, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड बहुत हैंग हो रहा मैं है। सोचता मेरा फोन लैग हो रहा है। हाँ क्या, मैं सोच रहा था मेरा फोन लैग हो रहा है। ना मेरा व्हाइट बोर्ड लैग हो रहा है। अच्छा आपके फ़ोन में बहुत तकलीफ हो रहा होगा तो नहीं सर, आप नहीं, चल रहा इतना है तो तो नहीं हो रहा। ओके, हो जा रहा है तो yes sir, ओके। श्रुति तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, श्रुति चिन्मयी? ओके ये तो पटना के तो कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा आज ये कहाँ गया जो हमारा वो, ओके हाँ, और ये जो है हमारा कहाँ गया, वो कौन है, वो चिंटू है। क्या इंटे सर ग्रुप ଅଛି सर। तो ग्रुप रखी भी देखो। yes sir, ଅଛି सर। ओके ठीक है। तो बेटे देखो यहाँ पर आपको एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला फंक्शन x इंटू वाई का डेरिवेटिव चलो निकाल देते हैं, प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव, है ना। आप बोलोगे देखो u डैश भी प्लस u भी डैश जो है
यू भी डैश प्लस यू डैश भी वही है ना, एडिशन है ना, कोई नहीं, इसको आगे पीछे Yes, करते sir. वो मैटर नहीं करता है ना, लेकिन डिवीजन में मैटर करता है। मेरे बात समझ रहे हो? तो x इंटू डेरिवेटिव y Yes, प्लस sir. वाई इंटू डेरिवेटिव x, ओके ठीक है। प्लस बेटा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो अभी निकाले थे, क्या होगा 2y 2y into इंटू डी वाई बाई dx. डी एक्स इज इक्वल टू, और बेटा tan x का डेरिवेटिव क्या है Sec square x. sec स्क्वायर x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ओके ओके बस, तो भाई आपका क्या आ गया, नाउ दिस इज x डी वाई बाई डी एक्स प्लस बेटे डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1 होता है, तो y हो गया प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा आप में से कोई ये तो नहीं सोच रहा है ना डी एक्स बाई डी एक्स कट के 1 हो रहा है, अरे कोई तो ये नहीं सोच रहा है डी एक्स कट गया 1, सर भाई ऐसा मत सोच लेना, ये पागलपंती है, ये अगर सोच लेते हो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स का ये डिवीजन कुछ नहीं है ना, यहाँ पर तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकाला जा रहा है, और वो हम प्रूव कर चुके हैं, मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल से कि x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, और मतलब ऐसा नहीं कि dx कोई नंबर है तो कट गया, d इज नॉट ए नंबर, डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, गॉट इट, ओके। Yes, sir. अब एक काम करो, एक सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह ले आओ, सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह ले आओ, और बाकी सबको उस साइड में ले आओ, माइनस वाई, बस तो अब तो कर लोगे आराम से, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले जाओगे, जो होगा उस साइड में डिवाइड करोगे, कर लोगे ना, या करूँगा इसको भाई, करिए. यस सर इजी हो जाएगा। कर लोगे तो हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आएगा ना, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 1 होगा ना, वो आके उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, Yes, sir. ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करना बेटे, 100 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 होगा. 0 होता है, ओके। अच्छा चलो एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूँगा, लेकिन हम एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर ये दोनों का डेरिवेटिव निकाल के थोड़ा देखेंगे, है ना, एक एक करके, क्योंकि वो ही निकालना ही मेन चीज़ है, बाकी सब आसान है। सपोज हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो ये क्या होगा y इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, है ना, दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट एक्स y इंटू डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव y, समझ गए ना। यस Yes, सर sir. बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, यस y इंटू 2x Yes, sir. प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बस गॉट इट, यस सर Yes, ओके। sir. उसी तरह सपोज आपको निकालना है y क्यूब का डेरिवेटिव, बेटे y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3y स्क्वायर 3y square into d by इंटू dx. डी वाई बाई डी एक्स, है ना, चेन रूल Yes, sir. ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। एक्चुअली देखो होता क्या है बेटे, यहाँ पर सपोज हम लिखते हैं ना कहीं पर, सपोज मतलब हम लिखते हैं सपोज डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू, अगर जब एक्स लिख रहे हो दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। सो दिस इज 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, Yes, ओके। sir. तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 का साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव चलो निकालते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा होगा आपको लेकिन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, और आज ही हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 आज ही हम कर लेंगे, 13 भी करेंगे, 14 भी करेंगे, 15 भी करेंगे, पूरा आज ये सारे करेंगे, बट यूजिंग ओनली फार्मूले। कल मैं आपको इन सारे फार्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा,
बस आज खाली फॉर्मूला का एप्लीकेशन करके ये सबको कर लेंगे, ठीक है? गॉट इट? Yes, sir. बस 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 बस। अच्छा, किसी को जल्दी जल्दी है ना? चलेगा? ओके, चलेगा sir. सर हाँ, यस। चलेगा सर चिन्मयର ନେକ୍ସଟ ସରିଗଲା ସେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବନି। ठीक अच्छे, मुझे रेकर्ड करुच्ची बा, रेकर्ड करुच्ची, किसी डोंट वरी, रेकर्ड करुच्ची, रेकर्ड रेकर्ड कर, ठीक है? ओके, अच्छा, तो चलो क्वेश्चन दे रखा है क्या? साइन स्क्वायर वाई प्लस, क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के। अभी इसका हमें यहाँ पर dy बाई dx निकालना है, ठीक है? चलो पहले रॉफ वर्क पहले करते हैं। रॉफ में चलो पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर वाई निकाल के देखते हैं, ठीक है? ओके, थोड़ी देर के लिए बेटे एक बात देखो, यहाँ पर चेन रूल कैसे अप्लाई होगा, देखो यहाँ पर कैसे चेन रूल अप्लाई होगा। पहले हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स लेगा और एक वाई का। बस बस देखो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, पे अटेंशन। चेन रूल मैं पहले आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई हो रहा है, उसके बाद हम डायरेक्टली करना सीखेंगे, ठीक है? मैं पहले दिखाता हूँ एक्चुअली करना क्या होता है। यहाँ पर बेटे देखो तीन फंक्शन इन्वॉल्व है, तीन फंक्शन। सबसे बाहर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, फिर उसके अंदर एक फंक्शन है साइन एक्स, फिर उसके अंदर फाइनली हमारा जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मेरा बात समझ रहे हो? y गॉट इट? तीन फंक्शन है, मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। Sir, बस एक बार और sir. एक बार और देखो 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 होता क्या है। उफ, बहुत गर्मी हो रही है भाई, करंट चला गया ना हमारे यहाँ पर, करंट चला गया। ओके, देखो मैं पहले आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ यहाँ पर चेन रूल कैसे करते हैं। पहले तो हम साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू साइन वाई निकालते हैं, है ना? क्योंकि मेरा बात समझ रहे हो ना, पहले साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू साइन वाई निकालते हैं, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई निकालते हैं, फिर वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं। देखो बेटा चेन रूल देखो, बाहर से अंदर आ रहे हैं। देखो पहले साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू साइन वाई निकालेंगे, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अंदर जा रहे हैं, देख रहे हो? अंदर जा रहे हैं। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, देखो यहाँ पर हमारा हो क्या रहा है, यहाँ पर ऐसा एक फंक्शन हमारा y वाला फंक्शन बैठा है बाहर, ठीक है? y वाला फंक्शन बैठा है, आप उसको अगर x इनपुट देते हो तो आउटपुट y निकालता है, ठीक है? क्या निकालता है? y निकालता है। फिर एक फंक्शन बैठा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और वो क्या कर रहा है, जो आउटपुट अभी उसका इनपुट क्या हो रहा है y, वो भी y का साइन कर देगा, क्योंकि उसका काम है इनपुट का साइन करना है, इनपुट का साइन करना। तो यहाँ पर इनपुट y है तो y का साइन कर देगा, तो क्या आउटपुट देगा? साइन y। गॉट इट? Sin Y. बस। Yes, sir. उसके बाद हमारा जो फंक्शन बैठा है वो है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर बैठा है। उसका काम है जो भी इनपुट आएगा उसका स्क्वायर कर देगा, है ना? तो ये साइन वाई Yes, का sir. स्क्वायर करके साइन स्क्वायर वाई दे रहा है। तो तीन फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है ये, तीन फंक्शन को लेके ये बना है ना? गॉट इट? साइन स्क्वायर वाई। Yes, sir. यस सर। ओके, तो देखो, हाँ पहले देखो, हम पहले साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू साइन वाई निकालेंगे, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, फिर फाइनली वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? फाइनली वाई का डेरिवेटिव यस सर। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो अगर आप तो अगर आपको निकालना है सपोज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर वाई आपको निकालना है, पहले ना ये देखो, पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। 2x. बस, तो साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव पहला हो जाएगा 2 इंटू साइन वाई, है ना? देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ. यस सर। साइन स्क्वायर वाई मतलब साइन वाई का स्क्वायर, ठीक है? साइन वाई का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो साइन वाई का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 इंटू साइन वाई। बस, उसके बाद साइन वाई का डेरिवेटिव निकालो। साइन वाई का डेरिवेटिव उसके बाद क्या होगा? कॉस वाई। कॉस वाई। बस Right. बस बस।
उसके बाद y का डेरिवेटिव है ना, चेन रूल, dy बाई dx. मेरा बात समझे? Yes sir. हेलो, बस थोड़ा Yes sir. प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सपोज आपको निकालना है e टू द पावर साइन y का डेरिवेटिव, e टू द पावर साइन y का डेरिवेटिव, गॉट इट? एक्चुअली देखो हम अंदर अंदर क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं e टू द पावर साइन y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू साइन y, फिर साइन y का डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, फिर y का डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, चेन रूल, गॉट इट? ऐसा होता है अंदर अंदर, ओके? बहुत गर्मी हो Yes रही है, हाँ, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख देंगे, डायरेक्टली हम लिख देंगे, डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो पहले देखो e टू द पावर x का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, बस। तो e टू द पावर साइन y का डेरिवेटिव वही e टू द पावर साइन y, हाँ देखो बेटा, देखो ये पहला वाला वही होगा ना, देखो e टू द पावर साइन y का डेरिवेटिव अगर आप साइन y के विथ रिस्पेक्ट टू निकालोगे e टू साइन y होगा ना, बस। अभी e का काम खत्म हुआ, अभी साइन का डेरिवेटिव साइन y का डेरिवेटिव कॉस y, बस। अभी फिर अंदर चलो y है, y का डेरिवेटिव, गॉट इट? दिस इज चेन रूल, गॉट इट? ओके, कोई भी लेता ना। हाँ बस इरेज करो इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उफ गॉड, Yes sir. क्या भयंकर गर्मी हो रहा है भाई। हाँ, अभी cos एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है? किसका डेरिवेटिव निकालेंगे? cos एक्स वाई का डेरिवेटिव, ध्यान दो, cos एक्स वाई का डेरिवेटिव। पहले बेटे देखो, cos एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले cos का डेरिवेटिव, सबसे बाहर cos है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, मतलब माइनस साइन एक्स वाई हो गया पहले। मेरा बात समझे? Yes sir. बस अच्छा, उसके अंदर क्या है? एक्स वाई। अभी निकालो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, है ना? क्या निकालो? डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, ओके? पहले बाहर cos का हुआ, फिर जिस cos किसका है? एक्स वाई का cos है, तो अभी एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालो, ठीक है ना? एक्स वाई का cos है तो एक्स वाई का डेरिवेटिव, अभी एक्स वाई का डेरिवेटिव तो ऑलरेडी निकालना सीखे हैं ऑलरेडी, बस। तो क्या होगा? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, जो कि आपको मालूम है, ओके? डेरिवेटिव कर सकते हो? Yes sir. 1 सेकेंड। हाँ आदित्य को सर 8 क्लास करते हैं कॉल के लिए बोली फोन नंबर अट्ठारे आ गया। ओके, गॉट इट? ऐसे कर सकते हो, Yes sir. बस। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर लो, ठीक है? आराम से होमवर्क देता हूँ, कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, 8। अच्छा, अगर हमें ट्राई कर, हाँ ट्राई करो, बस मैं cos स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव निकाल, मतलब आप मुझे बोलो cos स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव। अच्छा बेटे सुनो मेरा बात सुनो, सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर फंक्शन। सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है बेटे? सब बोलो। श्रुति, सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? श्रुति, पटनायक, हेलो पटनायक, सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर। सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर फंक्शन, है ना? स्क्वायर फंक्शन देख लो, बस। स्क्वायर के बाद क्या है? कौन सा फंक्शन? वाई फंक्शन। स्क्वायर के बाद कौन सा फंक्शन है? कॉस। हाँ, स्क्वायर फंक्शन के बाद कॉस फंक्शन है, उसके बाद क्या है? वाई, है ना? पहले स्क्वायर, फिर कॉस, फिर वाई। मेरा बात समझ रहे हो? ये तीनों फंक्शन को लेके ये बना हुआ है, ठीक है? हाँ, पहले आप y नाम का एक फंक्शन है जिसका काम है, उसको आप x इनपुट देते हो, y निकाल के देता है, y निकाल के दे देगा। फिर आप इसको cos x वाला फंक्शन को देते हो, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, उसका काम है जो भी इनपुट दोगे उसका cos निकाल के दे देगा, तो ये cos y कर देता है। फिर हमारा स्क्वायर फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उसका काम है जो भी इनपुट उसका स्क्वायर कर देगा, तो क्या देगा? ये cos स्क्वायर y, है ना? बस। तो पहले स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ x, बस। x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x,
तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस वाई, क्या हो जाएगा into cos y 2 इंटू Into कॉस cos into cos y बस। फिर कॉस का डेरिवेटिव जो कि आपको माइनस मालूम है साइन माइनस साइन minus वाई, sin y बस। फिर वाई का डेरिवेटिव, dy by dx. गॉट इट, हो जाएगा Yes sir. बस 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 बस। हाँ तो आज इतना रखते हैं बेटे, कल करते हैं क्योंकि अभी बहुत गर्मी मुझे हो रहा है, पूरा क्वारंटाइन में ही। इसके बाद आपका क्लास है हाँ 8 बजे क्लास है। मैं सोच रहा था 11th या जिसको 11th मैं सोच रहा था ये सब करने के लिए, लेकिन बहुत गर्मी हो रहा है, क्वारंटाइन चला गया है, वेट नहीं पा रहा हूँ। Okay sir. ठीक है कोई नहीं सर कल. कल करते हैं। आज Yes, आज आज ये वाले होमवर्क कर लो, ठीक है। Yes, sir. Yes sir. ओके ओके ओके।